तो इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे हम पानी में अपना रूप देखते हैं तो वो गिरता है, कभी पानी गिरता है ना तो उस समय हमारा देखा हमारा चेहरा हिल रहा है। लेकिन वही हम चेहरा बर्फ में देखें तो हमको स्थिर लगता है और तेल में धुंधला लगता है, कुछ दिखता ही नहीं। वैसे ही जीव एक्चुअली क्या होता है, अनेक अनेक रूप क्यों लेता है, चाहे वो पौधा हो या मनुष्य हो या प्राणी हो, अपने कर्मों के अनुसार। जैसे 84 लाख योनि बताया गया है शास्त्र, तो कोई ना कोई रूप में अपना कर्मों के अनुसार शरीर ले लेता है। तो जैसे पंडिता समदर्शन कहा गया है, जो पंडित होता है वो सब एक जैसे नजर आते हैं। मतलब क्या दिखता है वो, कुत्ता बिल्ली और मनुष्य एक जैसा, मतलब क्या है, आत्मा की स्तर पर दिखता है। जैसे हम कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी है ना, तो सभी इसमें डिफरेंस देखते हैं। जैसे कनिष्ठ होता है, क्या करता है वो, खाली मंदिर में भगवान को देखता है, मतलब भगवान उसके लिए खाली मंदिर में, बाकी उसको कुछ लेना देना नहीं। मध्यम अधिकारी देखता है भगवान मंदिर में भी है और सब भक्तों के जीव में भी है ना, सबके आत्मा में परमात्मा है, वो देखता है। लेकिन वो थोड़ा ऐसे भेदभाव करता है इन द सेंस कि उसको ज्ञान है कि भगवान सब जगह सबके हृदय में है, लेकिन फिर भी वो भेदभाव करता है कि जो अनुकूल है भक्त, उसके साथ अच्छा संबंध रखता है, तो प्रतिकूल है ना, तो उसके साथ थोड़ा दूरी रखता है, क्योंकि अपना भक्ति को बचाना चाहता है किसी से वाद विवाद करके ना, नहीं ऐसा नहीं करना। तो भले ही जानता है कि सब एक है, फिर भी वो थोड़ा भेदभाव करता है। लेकिन भागवत जो होते हैं वो नहीं देखते, जैसे समदर्शिना, चाहे वो कुत्ता हो या हाथी हो या चंडाल हो, गाय हो, वो सब में एक ही दिखता है, उसको आत्मा दिखाई देता है। तो हमको भी उस स्तर पे पहुंचना है कि जैसे प्रभुपाद ने कहा, इस्कॉन ये एक ही संस्था है जहाँ पे हम भेदभाव नहीं करते। आप देखते हैं ना, इस्कॉन में कैसे होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, हम देखते हैं पेरेंट्स वैसे नहीं थे ना, तो ऐसे खड़ा, पति हिंदू है, मतलब ये हिंदुस्तानी है और पत्नी जर्मन है, अगर पति पति हिंदू है, उनकी पत्नी अमेरिकन है। सब प्रॉपर के जमाने के, अभी भी ऐसे होते हैं कि शादी जो करते हैं ऐसे। लेकिन तभी बहुत था, प्रॉपर के टाइम भी बहुत था, क्योंकि प्रॉपर ऐसे विचार करते थे ना, और प्रॉपर चाहते कि भक्ति भक्त से शादी करे, तो वो अरेंज कर रहे थे, चाहे वो जर्मन हो या अपने। और हम देख हम जैसे हम रहते थे मंदिर में थोड़े समय, तो एक ब्रह्मचारी थे, तभी एक ही कमरा था। ऐसे आजकल तो नहीं, ब्रह्मचारी का अलाउड नहीं है इस्कॉन में। तो लेकिन तभी एक कमरा था, तो उसमें देखिए एक जापानीज लेडी थी, जापान की लेडी, और एक मणिपुरी थी, और एक पंजाबी थी दिल्ली वाली, और फिर उनके साथ में रह रही थी। लेकिन एक जापानीज थी, वो सुबह 2:30 बजे उठती थी। अभी आप सोते हैं और कोई उठेगा तो आपको परेशानी हो जाती है ना, क्या आपको सोने भी नहीं देते हैं, क्योंकि उठेगी, संदूक खोलेगी, अपना बैग होगा, सब कपड़ा निकालेगी, ऐसे नहाने वाने, तो अपने को थोड़ी दिक्कत होती है ना कि मेरी नींद खराब कर रही है। तो फिर भी नहीं, क्योंकि भागते हैं ना, तो देखते हैं, तो प्रॉपर ऐसे बोलते हैं, मैंने ऐसे घर बनाई थी कि पूरा विश्व इस घर में समा सकते हैं। तो वो देखता नहीं कि अमेरिकन है, जापानीज है, जर्मन है या हिंदू है, वो ये भी नहीं देखते कि वो ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। तो उसमें भी हम अलग अलग नहीं महसूस करते हैं, है ना। तो नहीं तो कैसे होता है, हम ऐसे देखते हैं ना, ब्राह्मण उच्च जात का होता है तो फिर वो दूसरों को एकदम है ना हल्के भाव से देखता है, मुझे भागवत का ज्ञान है, मुझे ब्राह्मण मतलब शास्त्र का ज्ञान है, तो सबको ऐसे मतलब तुच्छ समझता है। लेकिन मंदिर में क्या होता है, इस बार में ब्राह्मण हो या शूद्र हो या वैश्य हो, कोई भी हो, वो एक समझा देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डिफरेंस नहीं करना चाहिए। शारीरिक स्तर पे हम थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं कभी, जैसे कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो कोई आदेश देता है, तो आपको मानना पड़ेगा, भले ही वो भक्त आपसे थोड़ा, मतलब आप हो सकता है कि आपने 20-25 साल से भक्ति की है और वो शायद थोड़ा 5-10 साल हो गया हो, लेकिन उसको प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया है, क्यों, क्योंकि वो मैनेजमेंट अच्छा करता है। तो तभी आप बोलेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, मध्यम अधिकारी होता है, तो सब, अभी इसमें क्या होता है, इस बार में ऐसे होता है ना, थोड़ा साल हो गया तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारी समझते हैं ना, और फिर ऐसे, तो इसमें क्या होता है, फिर वो कहता है कि मान दूं कि नहीं है ना,
तो गुरु के पास जाएगा, गुरु उसने मुझे ऐसे आदेश दिया, वो ऐसे मुझे कैसे बोल सकता है? मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, आप क्या नहीं गिव मी ऐसे इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकता है? तो गुरु कहते हैं नहीं, तुम ठीक है, तुम जस्ट ओपिनियन हो, लेकिन हाँ मैनेजमेंट का रूल्स के लिए उसका आदेश पालना पड़ेगा, तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि गुरु नहीं है, गुरु ने बोला ऐसे करने के लिए और ये कुछ और बोल रहा है, तो ऐसे जल्दी आपको कंफ्यूज होता है क्या करो, है ना, बुरे का आदेश पालन किसका है? तो गुरु हमेशा कहते हैं कि तुम इस मंदिर में रह रहे हो तो उसका आदेश पालन करो। जैसे थोड़ा डिस्टिंक्शन कर रखा है, समदर्शना होता है सबके हृदय में आता है। ऐसा नहीं जैसे कहते हैं ना कि शेर आ गया तो इसमें भी आत्मा है, आत्मा हमको ऐसे नहीं गले मिलेंगे, तो डिफरेंस करना पड़ता है। तो ऑफिस में भी ऐसे डिफरेंस करना पड़ता है ना, अपना बॉस है। कभी ऐसे होता था कि जैसे हम पब्लिक सेक्टर में है ना, मतलब गवर्नमेंट का ऑफिस होता है ना, तो उसमें ऊपर का जो पोस्ट रहता है ना, जनरल मैनेजर का और वो सब, वो कोई भी दूसरे कंपनी से आके अपना बॉस बनता है ना। तो उसको तो एक एबीसी नहीं आता है, हम जो काम कर रहे हैं उसको कुछ भी नहीं आता है, और वो अपने को आदेश देते हैं, ऐसे करो, हमको पता है ऐसे करना ठीक है तो ऐसे करो, तो इसमें परिस्थिति में आपको समझ में लगता है ना, हमको लगता है अरे ये कौन है सिखाने वाला, होता है ना, भले वो बॉस हो, लेकिन फिर भी हमको लगता है ये कौन है सिखाने वाला, अभी तो आया है उसको कुछ आता ही नहीं, हम उसको फिर ऐसे निमस करके देखते हैं ना, भले वो बॉस हो ना बड़े से, तो तभी हमको है ना बैलेंस करना पड़ता है कि कभी आदर देना है उसके पोस्ट के लिए, वो आदर देना पड़ता है जिस सीट पे बैठा है, और चाहे जो जनरल मैनेजर कोई स्थिति है, लेकिन आपको फिर अच्छी तरह से समझाना है कि बाबा ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे ना तो ये काम ठीक हो जाएगा। तो तभी आप कैसे उसको, उस पोजीशन को आप कैसे हैंडल करते हो, मतलब कैसे उस स्थिति से निकल जाते हो, वो आपको देखना है, मतलब रिश्ता अच्छा रखना है। ये नहीं हम समझना है कि वो न, कुछ उसको कुछ आता नहीं, नहीं, क्योंकि वो उस पोस्ट पे कैसे पहुंचा है, अपने प्रमोशन से लेके पहुंचा है ना, भले उसको काम आता नहीं, नया काम तो हमेशा सीखना होता है ना। तो अभी आप ये नहीं कहते कि मुझे ज्यादा आता है उससे, नहीं, आपने उसको प्रेम से समझा सकते हैं, तो ऐसे प्रेम से हम उनको अपनी ओर कर सकते हैं ना, अपना दुश्मन के बदले में अपना दोस्त बना सकते हैं। वैसे ही समदर्शिना वी हैव टू बी इन दिस वे। तो जैसे मंदिर में अनेक अनेक होते हैं, अरे ये क्या है, ना कभी ऐसे झगड़ा होता है, ये कौन मुझे समझ में आता है? जैसे आपने, हम देखते हैं कि जैसे अपना हम लोग गुलाम थे ना ब्रिटिश के, है ना, अंग्रेजों के गुलाम थे, उतना तो पता है ना। तो अभी भी उनने, भले वो, मैंने देखा है मतलब अपना अनुभव से, कि भले ही वो प्रोफेसर है, सीनियर है ना, पर फिर भी उनमें थोड़ा वो अभी भी वो है कि भारतीय है, ऐसे। एक बार ऐसे मुझे एक अनुभव मतलब ऐसे बोल रही कि हम लोग एक कार्तिक के महीने में परिक्रमा करते हैं, तभी हम ब्रह्मांड घाट होता है, तो ब्रह्मांड घाट के बैठे थे बाहर, तो उसने बोला अपना जूता बाहर रखो, थोड़ा ऐसे दूर और बाहर रखो। क्योंकि वो प्रभा के शिष्य थे, उन्होंने अपने पैर नीचे रखा था, तो वो बोल के गया तुम जाके वहां रखो, लेकिन पता नहीं उनको थोड़ा ऐसे अपने नीचे छुपा दिया है ना। तो इस स्थिति में मैं कभी सोच रही थी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, तो मेरे दिमाग में ऐसे होता है ना, अपने विचार होता है ये तो प्रॉपर की शिष्य है, तो लेकिन फिर भी अभी उस जगह पे वो जो चलाता है मंदिर, आपने देखा है बहुत सारी शिला है वो मंदिर के, तो वो जो ब्राह्मण है, उनका उनका रूल्स है ना, यहाँ जूता नहीं रखना, यहाँ रखना है, उन्होंने यहाँ आदेश दे दिया। उनको थोड़ी पता है कि ये सीनियर है कि जूनियर है ना, वो तो खाली बोलता है मंदिर का जो नियम है, जो हम मानते हैं आपको रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ये होता है ना कि हमको कौन बताने वाला, तो इससे हम बचना चाहिए, कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो हमको करना है, लेकिन आत्मा के स्तर पर सब एक जैसे हैं। भगवान कहते हैं हम स्वअंश और विभिन्न अंश है, भगवान के जो अवतार है विस्तार है वो सब स्वअंश है, और जीव जो है वो विभिन्न अंश है। तो कभी ऐसे होता है कि हम इस पद से कैसे, मतलब कैसे बाहर निकले। तो एक श्लोक है भागवतम का, जरायुजम वेदजम अंडजो हितम चराचरम देवर्षि पितृभूतम ऐन्द्रियम
द्यौः क्षितिः शैल सरित समुद्र द्वीप ग्रह क्षेत्रभिधेय एकः। ये 5वें स्कंद का 58वां अध्याय का 32वां श्लोक है। तो मैं यहाँ इंग्लिश में पढ़ती हूँ, इंग्लिश में। You manifest, my dear Lord, you manifest your different energies in countless forms as living entities born from womb, from eggs, and from perspiration, as plants and trees that grow out of the earth, as living entities, both standing and moving, um, including the demigods, the learned sages, and the pitas, outer space, as high planet systems containing the heavenly planets, and as planet Earth with its hills, rivers, seas, oceans, and islands. Indeed, all the stars and planets are simply manifestation of your different energies, but originally you are one without a second. Therefore, there is nothing beyond you. This entire cosmic manifestation is therefore not false, but is simply a temporary manifestation of your इनकंसीवेबल एनर्जी। इसका ये है कि भगवान जो है ना, उनकी शक्तियां अलग अलग। वो कैसे प्रकट हो जाते हैं? जीव से। जीव कौन से प्रकार के होते हैं? एक जीव जो है वो अंडे से प्रकट होता है, जो गर्भ से प्रकट होता है, जो पसपरेशन यानी क्या, पसीना से उत्पन्न होता है, पसीने से भी जीव उत्पन्न होता है। फिर पौधे हैं, वृक्ष हैं, जो जमीन से उगते हैं, और जो जीव है, जो चलित है, जो अचलित है, और देवी देवता हैं, और ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, पिता है, पितृ है, और वो अंतरिक्ष है, और स्वर्ग जैसे ऊपर के लोग हैं, और ये धरती पर हिल्स मतलब पर्वत है, नदी है, समुद्र है ना, और आइलैंड, आइलैंड मतलब हम डेजर्ट में देखते हैं ना, बालू में वो जैसे दिखता है। आइलैंड मतलब जैसे, हाँ जैसा पानी से ये है, जैसे मुंबई जो आइलैंड है, ऐसे सब जगह से ये है, ऐसे मॉरिशस वगैरह वो प्लेस जगह से। टापू माता जी, टापू। हाँ बाबू, टापू टापू। ओके ठीक है। तो वो इनमें मेमोरी शॉर्ट है, मैं भूल जाती। ठीक है। इंडीड ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये जो स्टार्स है ना, चार तारे और ग्रह जो है, are simply manifestations of a different energy। बाकी ये सारे अलग अलग शक्तियां हैं, but originally are one without a second। मतलब भगवान एक ही है, ये जैसे कोई द्वितीय नहीं है, ये सब उनके विस्तार है, अंश। Therefore there is nothing beyond you। मतलब इसके आपके बिना कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप ही है, सिर्फ भगवान ही ऐसे कृष्ण नहीं है। ये सारे सृष्टि जो है, ये दूर नहीं है, ये केवल कुछ समय टेम्पररी है, और ये भगवान के असीमित शक्ति है। उन तरह हम लोग सोच नहीं सकते भगवान की कितना कर सकते हैं। तो ये भगवान के अनेक है, जैसे पितृ है, सब जो है, जो है देवता है, सब उन सबको भगवान की शक्तियां हैं। तो जैसे इनसे हम मेडिटेट, इसका ध्यान लगाएं तो हम देखेंगे कि केवल कृष्ण ही कृष्ण है। सब जगह देखते हैं तो कृष्ण ही है, केवल कुत्ता और बिल्लियों कहाँ इसके अंदर भगवान है। तो हमको उस स्थिति पर पहुंचना है कि हम शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर देखते हैं। उस स्तर के लिए पहुंचने के लिए, जब भगवान के अंश है, उसके लिए हमें किसी का अपमान नहीं करना है। उस स्तर पे पहुंचने के लिए यहाँ पे कैसे क्या बताया गया है कि हमें किसी का, तो हम समझते हैं लाखों को देखते हैं हम, दस्ते में कोई आगे है ना, कुत्ता को मार के चला जाता है, कुछ नहीं कर रहा है, कभी उसने उसको कुछ नुकसान नहीं किया है, लेकिन चलते चलते अब जैसे झाड़ का टहनी तोड़ देता है ना। अभी क्या किया उसने झाड़ में, तुम्हारा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, नहीं, फिर भी उसको तोड़ देते हैं। प्राणी कुछ बैठे हैं, उसको लात मार के चले जाते, देखते हैं हम ना, ऐसे जाते जाते उसको पता नहीं फुटबॉल लगता है तो उसको तोड़ देता है, ऐसे नहीं। तो हमको सब जगह भगवान को देखना है। तो कैसे कर सकते हैं कि हमने क्रिटिसाइज, किसका अपमान मन से भी नहीं करना है। ऐसे वाक्य में तो किसी अपमान करना है, लेकिन मन से भी किसी का अपमान नहीं करना है। मतलब आप सोचिए, मन कभी दिशा, कभी कभी उसको देखते हैं कुछ है, मन में भी होता है कभी, लेकिन यहाँ बताया गया कि हमने भगवान को ध्यान से भी हम भगवान को मनाए।
तो अगर हम ऐसे करेंगे मतलब हम शास्त्र के खिलाफ जा रहे हैं। ये शास्त्र में है ना, सबके जीव में आत्मा, सबके आत्मा में के साथ परमात्मा है, तो पूछ सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं करें तो हम मतलब शास्त्र के खिलाफ जा रहे हैं। तो अगर हम किसी के बारे में बात करना है, अगर किसी का अच्छा नहीं बात कर सकते तो बुरा तो मत बात करो ना। हाँ? तो क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो हम ऐसे जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, जैसे भक्त साथ में रहते हैं ना, तो बराबर कहते हैं ना, अगर हमको साथ में रहना है, इसको हमको तोड़ना नहीं है, तो हमने क्या करना है, सबकी खामियों को अलग मतलब देखना नहीं है। इसलिए हमारे गुरु जी गोपाल महाराज कहते हैं, आप अपने आप को हंस बनाओ। हंस कैसे? पानी में वो जो कमल रहता है ना, उसके अंदर, उसका डंडी के अंदर जाके वो उसका दूध पीता है, वैसे ही हंस रहता है। और कौवा कैसा रहता है? कौवा जाके किधर भी कुछ भी गंदगी, हम किसी का निंदा करते हैं तो हम वैसे कौवे की तरह हो गए ना, पैरों को फोड़ निकालते हैं। इसलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि बी लाइक अ स्वान, उसी तरह बनो। तो इसलिए प्रोजेक्शन गुरु महाराज से कहते हैं कि हमेशा कुछ अच्छा गुण, अब बुरा मत देखो, सब में अच्छा गुण देखो। सब में बुराई हमें, आपने, सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो हमने क्या करना है, सबके अच्छी गुण। वक्त साथ में रहना मुश्किल होता है, लेकिन आप देखो कि जैसे अभी मैंने कहा, एक जापानीज थी, एक ये, मणिपुरी थी, तो सबका अलग अलग स्वभाव। जापानीज 2-2:30 बजे उठती है तो सबके परेशान, संदूक में आवाज आए तो वो गुस्सा होता है। तो हमने ऐसे देखा है कि वाह, है, 2:30 बजे उठती है ना, 2:30 बजे उठ के भगवान का कीर्तन करके मंगल आरती के पहले उसका 16 माला हो जाता है ना। तो हम वैसे देखना चाहिए, ये नहीं कि मेरा लिंग उठा दिया, ऑफकोर्स होता है थोड़ा शरीर उधर, लेकिन हमने हमेशा अच्छा देखा, आप अच्छे समझा दो। अब अभी ठीक है, अभी ऐसे होता है ना, तो मैनेजमेंट को बोलो, प्रेसिडेंट को बोल दो, बाबा हमको उसके साथ रहने दो जो हमारे साथ एक जैसे हो, है ना। एक जैसे हो तो हम अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे हम भगवान का माला बनाते हैं, तो हमको माला बनाने के लिए, तो एक ऐसी डिवोटी थी, मतलब वो मही हुई मणिपुरी, जिसने मेरे को बहुत सेवा दिया, माता दिया देखा, बहुत। हर शनिवार मंदिर मंदिर जाते थे, शनिवार जाते थे। कैसे करती थी, हमको तो कुछ आता है नया है, तो वो एक साइड का माला वो बनाती है और दूसरा का, अगर आप एक जैसे नहीं बनाएंगे तो मंदिर आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो, अजीब लगेगा ना। तो आपके साथ में होना है, वैसे भक्त को एक जैसे पोजीशन के रहते हैं ना, तो उनको साथ रहना है। प्रेसिडेंट को बोलो, बाबा इसको साइड, इसको थोड़ा अलग कमरा दे दो, ना जल्दी उठती है, तो काफी झगड़ा हो रहा है ना हो। वैसे तो हमको मन को कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए आपको सीधा अ, अच्छा स्वभाव देखना है। तो हैबिट ऑफ द, आपको ऐसे आदत डालना है कि हम भगवान को सब और देखें, तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, तो ईश्वर हमारा माइंड को control, ये हमारा दुश्मन है। तो हमको प्रोग्राम कर प्रोग्रेस करना है। यद पाद संशय संशयाः सुतमनयः प्रश्रमायाम् सद्यः पुनः उपस्पृष्टाः स्वधुन्याहो सेवया। हे सुत गोस्वामी, ये भागवत में सुत गोस्वामी है, वो जिन्होंने भगवान के चरणों का शरण लिया है, वो हर एक जगह को शुद्ध करते हैं, इसलिए वो सामने आते हैं। और गंगा जैसे है, बहुत 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 टाइम के बाद आप स्नान करके आपको शुद्ध कर देता है। लेकिन भक्त, हम अगर सबको भक्ति और देखेंगे ना, भक्ति और भक्त है, भक्त है, भक्त है, तो हमारा विचारधारा और हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। तो इसके लिए सबके मूल कारण क्या है, हमारा मन। तो आपको मन को कंट्रोल में करना है, तो कैसे कहते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, अपना मन कैसा है, पैराशूट की तरह। आप देखते हैं पैराशूट खुला रहता है, तो ऐसे आके वो गिर जाता है ना, व्यक्ति ऊपर आसमान में उड़ता हुआ रहता है। जैसे हम देखते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि एरोप्लेन से बाहर निकलता है वो, क्योंकि उसको पैराशूट से ऐसे आने में अच्छा लगता है। तो वो आता है, कुछ सब खुला है ना, अगर पैराशूट बंद रहेगा तो सीधा खत्म हो जाएगा नीचे गिर के। तो मन वैसे अपना मन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। पैराशूट जैसे ओपन रहेगा तो ये काम करता है ना, खुला रहेगा तो ये, बंद रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए हमने भी मन को खुला रखना है।
इसके लिए हम क्या करना चाहिए? गुरु साधु और शास्त्रों का स्वीकार करना चाहिए। अपने प्रॉपर हमने बहुत अच्छा किया, भगवत गीता तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। नहीं तो ये शास्त्र में पढ़ के भी अगर हम नहीं कर पाए तो उसका कुछ मतलब नहीं। तो यहाँ पे गीता गीता का अर्थ होता है ना, 6 अध्याय का, सर्वभूतस्थितो मां भजत एकमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो योगी जो भगवान की सेवा में लगता है ना, अनेक जीवों का भी सेवा में लगता है, तो मतलब कहते हैं वो परमात्मा और सबके जीव हैं। तो अगर जब शिव जी की सेवा करते हैं मतलब आप भगवान के अंश, परमात्मा का सेवा करते हैं। और वो हमेशा भगवान के विषय में रहता है, भगवान हमेशा उसके बारे में। तो हम कैसे इसमें से बाहर निकले, तो अपने मन को कंट्रोल कैसे करें? तो यहाँ पे ऐसे ओके, एक भागवतम का और एक श्लोक है, सॉरी मध्य लीला का अध्याय का दूसरे को श्लोक है। महाभागवत जो है ना, वो हमेशा चर अचर जो भी हो ना, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, तो मतलब परमात्मा के रूप में। तो इससे क्या है, प्रेमांजन भक्ति, जैसे हमने परमस्मिता में पढ़ा ना, प्रेमांजन चित्त भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सबके हृदय में परमात्मा है। अब भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? जब हमारी आंखों में प्रेम का, भगवान के प्रेम का सुरमा लगा हो, प्रेमांजन चित्त भक्ति। तो अगर हम इस दृष्टि से भगवान के प्रेम से देखेंगे तो हमको सब एक ही भगवान का अंश नजर आएंगे। तो भगवान को ऐसे नहीं कि खाली जीव ही हमको देखना है, जैसे भगवान की अनेक शक्तियां भी है ना, जैसे हमने कहा ना, पर्वत सागर समुद्र सब देखते हैं ना, वैसे ही है कि जैसे कृष्ण कहते हैं ऑन द टेस्ट ऑफ वाटर, हम पानी पीते हैं ना, तो कृष्ण कहते हैं मैं वो हाँ मैं पानी हूँ, आपका जो प्यास बुझा है वो पानी हूँ। जैसे आप देखते हैं चलते चलते आप नदी देख रहे हैं, तो जैसे आप चल रहे धूप में चल रहे हैं और आपको वो वृक्ष आपको छाया देती है, हाँ भगवान, भगवान ने भी छाया देती है ना। तो इसलिए आप जैसे मैं होती चीज आपका दृष्टिकोण बदलना है सब जगह पे। अहंकार इत्यमे भिन्न प्रदेश भूमि आपको नलोयो हम अच्छा, तो पांच जो है ना, और ये जो है, तो भगवान का जब सब जगह भगवान की सृष्टि का मतलब भगवान ही है, भगवान की शक्तियां ही है ना, कर देते हैं। तो ये सब कैसे हम देख सकते हैं, कभी हम उत्पन्न कर सकते हैं हमारे मन में ये भाव, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो समझिए कि भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। आप भगवान की भगवान की कभी सेवा अच्छी तरह कर सकते हैं जब आप अपने कोर्स से बाहर निकल सकते हैं। मैं ये हूँ, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ या जो भी है ना, तो आपको सब पार्टी से ही निकलना है। जैसे मैं अंग्रेज हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो इस तरह से आपको निकलना है। ये कभी निकल सकता है जब आप अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और अपने मन को कंट्रोल करें। मन को कंट्रोल करना, क्योंकि सबका मन देखो, बुद्धि सबसे ऊपर है, मन से भी ऊपर क्या है, बुद्धि है, लेकिन आप देखेंगे मन के साथ का प्रभाव देता है मतलब उससे भी मन आपका कंट्रोल करता है बुद्धि को भी। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। जैसे भक्ति लता, हाँ झाड़ू मारना चाहिए और जुदा मारना चाहिए, सुबह एक करो झाड़ू मारो, रात को ऐसे करेंगे तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने आप को मारो, कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा मन को, अपने मन का सुनना नहीं चाहिए। जो भगवान के सेवा के लिए प्रतिकूल है, जो भक्तों का हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है, उसको स्वीकार। और जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, अगर कोई ऐसे होता है ना, कोई क्रिटिसाइज करता है उस जगह से निकल, ऐसे कहते हैं ना कि भगवान का निंदा
या भक्तों का निंदा करते हो तो आपको क्या करना है? दूर होना चाहिए। लेकिन हम भगवान का कभी अपमान होता है ना, भगवान कैसे करना, तो क्या करते हैं हम? तीन सेकंड बताया गया है ना, है? हम लड़ने लगते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, हम उसको अपने शास्त्रों के ज्ञान से उसको कराना है। अगर नहीं आते हैं कराने को तो क्या करना है? एक्चुअली शास्त्र में लिखा है कि ना, ऐसे लोगों को जो भगवान का अपमान करते हैं तो खून करना चाहिए। जैसा देखते हैं आजकल पॉलिटिक्स में देखते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं अपने हिंदू भगवान के बारे में ना। जैसे केस हो गया अभी, तो कहाँ मोइनजोदड़ो कहाँ पे, एक कहाँ महाराष्ट्र में अजंता एलोरा पता नहीं कहाँ पे, तो वो भगवान की शिव की मूर्ति, कोई भगवान की मैंने क्या तो ऐसे मूर्ति था, तो कटाओ मूर्ति था, फिर नहीं था, तो गया कोर्ट के केस लेके गया था, है ना, कि ऐसा ऐसा है तो हमको ठीक करना है, तो ताकि हम पूजा करें। तो वो वकील ने कुछ भलता ही बोल दिया, अगर इतना तुम भक्ति हो, अभी सीधा बोल सकता था, नहीं कैश निकालो, ऐसे कोई कुछ हमने कोर्ट कुछ ऐसे निष्कर्ष नहीं दे सकता, ऐसे कुछ बोल सकते थे, डिसमिस कर सकता था। लेकिन क्या किया वो, चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम का जो पोस्ट है वो क्या कहता है, अगर तुम तो इतने अच्छे भक्त हो, इतना भगवान विष्णु को मानते हो, तो बोलो अपने विष्णु को, बोलो अपना मूर्ति अपना मंदिर खुद लगा देते। हाँ, किया था। हाँ हाँ, कभी तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ पढ़ा था। तो ऐसे, हाँ तो ऐसे कहते हैं ना, इसके लिए तुरंत उस एटीट्यूड को कर चाहिए। टैटू में कोई काम है, आराम से हरा नहीं सकते ना कुछ है। अगर कुछ भी नहीं करते तो निकल जाओ, आप कहा हो खुद नहीं कर सकते, हम कभी नहीं कर खुद करेंगे तो हम जेल में जाएंगे, इसलिए कह दो वहीं से निकल जाओ। भक्ति या भगवान का अपमान कभी रहना नहीं चाहिए। तो अगर हम अपने आप को उस पर भी, हम अपने आप को भी, हमारे जो सर है ना, जब तक हम कभी दृष्टि दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि सब समान है, सब आत्मा है, जब हम अपने आप को भी आत्मा समझे, जब हम उससे भी निकलना चाहिए ना, सर्वपाठी विनिर्मुक्तम, अपना पद से भी हमको हटाना है कि मैं इतना सीनियर डिवोटी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना, है ना। ऐसे तो आप खुद को ऐसे समझेंगे तो आप कभी किसी को नहीं दे सकते। तो पहले बिफोर वी सी एनीवन, हम किसी और को आत्मा के स्तर को देखने के पहले, हम पहले अपने आप को आत्मा मान ले, हम कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है। अगर एक यहाँ बॉम्ब गिर गया तब खत्म हो गया, हाँ कुछ भी नहीं है। इतना जो युवा दिखा रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा है, प्रॉपर्टी है, इसलिए सर्वकाही लोग हैं। तो अपने आप को पहले, अपने आप को, जैसे हम भले ही आप सीनियर नहीं, सबको प्रणाम करें, किसी को तुच्छ नहीं समझना है। उद्धव देने में क्या होता है, वो अपना जीवन अपना कर्मों क्या है, कर्मों क्या हमारा कर रहे हैं, अपना उत्तर कर रहे हैं। तो आप दया दिखा सकते हैं तो दया दिखा दो, दया तो सबको दिखाना है, तो खाने भी क्यों ना हो, दिखा दो। जैसे ना, जैसे आप जितना दया करेंगे, आपका प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति। तो जैसे प्रहलाद के लिए सबका उद्धार करना चाहिए, तो पिताजी जब ऐसे सिखाते थे कि तुम पॉलिटिशियन हो, है ना, राजनीति करने करना है, इसको कैसे नीति दिखाना है, इसको कैसे ना, वो सब सिखाते थे उनके टीचर। लेकिन ये क्या सिखाते थे अपने भक्तों को, अरे सब छोड़ दे, क्या दुनिया सब माया है, इनको पता है, चलो चलो भक्ति करो, भक्ति करो। इसलिए वो जानते थे कि ये सब कुछ है, कभी भी कुछ भी खत्म हो सकता है। और जितना आप इसमें रहेंगे तो आप जन्म के चक्कर में है। तो यहाँ पे कह रहा है, इसके लिए पहले अपने आप को आत्मा करके देखो, भगवान का अंश है, then you will see everyone equally। और हम वही करते हैं ना, अगर आप मुझे बुरा करें, हम तो नहीं चाहते ना, इसलिए हमें भी आपके साथ बुरा नहीं करना है। आप अगर मेरा अपमान करेंगे मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने आपका अपमान नहीं करा, या तो सी दैट। तो आप वैसे ही करिए, एम्पैथी कहते हैं, मतलब आप अपने यहाँ एक जो नहीं सोचते वैसे आप किसी को वो नहीं करना, जो आप चाहते हैं ना, तो वो आप किसी पे नहीं करना है। आपकी जो उम्मीद है ना, वैसे आपको छुट्टी और देना है, ऐसा नहीं कि हाँ मैं मेरा है, तो कोई जैसे, तो दिस इज हाउ दिस श्लोका इज, नो। जैसे प्रभुपाद ने अच्छा बताया है अपने, क्योंकि इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं, वो भी सामने रहना होता है ना कभी, क्यों हम यहाँ पे भी अगर सेंटर एरिया कहीं पे हो ना, तो थोड़ा अपना सेवा में या थोड़ा कुछ होता है ना, तो हमको लाइक इसलिए इसलिए कहते हैं कि हमको हर तरह से हमेशा भगवान को याद करना है, भगवान को सब जगह देखना है, तो हम इससे इसके लिए हमको सबसे पहले क्या कंट्रोल करना है, भगवान को
और इसके लिए कैसे कर सकते हैं? गुरु समझो और समझ लेना। जैसे प्रार्थना करते हैं हम अपने, भगवान ये मेरे में शक्ति नहीं है ऐसे, तो मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी दृष्टि दे, ये सबको मैं समान देख सकूं, सबका मान न अमाने न मान लेना, कीर्तनिया सदा है। अगर हम ऐसे रहेंगे, ध्यान रखते सुनिए सुना है ना, ध्यान की तरह कोई आपके पैदल भी करके जाए तो भी आप बुरा नहीं मानते, लेकिन आप सबको मान लेते। अगर इस स्थिति पर हैं और हम भगवान का नाम कीर्तन करें तो भगवान की भक्ति जरूर होती है। और हम लोग मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हरे कृष्ण को चाहे बोलने में गलती किया है, ये तो कुछ पूछना है क्या?